दोस्तों, आज हम टाइटैनिक जहाज के बारे में कुछ रोमांचक बातें जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आरएमएस टाइटैनिक जब पानी में उतरा था, वो उस दौर का सबसे बड़ा जहाज था, जिसकी लंबाई 269 मीटर थी। यह उस समय का सबसे बड़ा मानव निर्मित चीज थी। टाइटैनिक जहाज में प्रतिदिन 600 टन कोयले की जरूरत होती थी और इन कोयलों को भट्टी तक पहुंचाने के लिए 176 लोगों की टीम बनाई गई थी। और इस जहाज में प्रतिदिन 100 टन धुआं इनकी चिमनियों से बाहर निकलता था। टाइटैनिक जहाज का इंटीरियर लंदन की रिटज होटल से लिया गया था। इस जहाज में एक जिम, एक पूल, प्रथम श्रेणी के कुत्तों के लिए कुत्ताघर और एक स्क्वैड कोर्ट था। इसके अलावा यहाँ जहाज का खुद का अखबार अटलांटिक डेली बुलेटिन चलता था। टाइटैनिक जहाज में प्रथम श्रेणी के यात्रियों के लिए 20,000 बियर की बोतलें, 1500 वाइन की बोतलें और 8,000 सिगार की सुविधा उपलब्ध थी। टाइटैनिक जहाज के निर्माण के दौरान 246 लोगों को चोट और 2 लोगों की मौत हुई थी, जिसे 26 महीनों में तैयार किया गया था। और टाइटैनिक जहाज के मुख्य लंगर खोलने के लिए 20 घोड़ों की जरूरत पड़ती है। 31 मई 1911 को टाइटैनिक जहाज के लॉन्च के दौरान 1 लाख लोग इसे देखने आए थे। टाइटैनिक जहाज में काम करने वाले 885 लोगों में केवल 23 औरतें थीं। 26 जोड़े इस जहाज पर अपना हनीमून मनाने आए थे। टाइटैनिक की 4 चिमनियों में से चौथी चिमनी नकली थी, जिसे केवल जहाज का संतुलन बनाने के लिए लगाया गया था। प्रथम श्रेणी के यात्रियों को 352 गानों की एक किताब दी गई थी, जिनके बारे में वहाँ के हर म्यूजिशियन को जानकारी थी। लोगों की फरमाइश पर उन्हें वो गाने बजाने पड़ते थे। टाइटैनिक जहाज से हिम पर्वत 14 अप्रैल 1912 में 11:40 पर टकराया था, जिसको फ्रेडरिक फिलिट ने देखा था। फिलिट खुद इस दुर्घटना से बच गए थे। 15 अप्रैल को 2:20 पर जहाज 2 टुकड़ों में टूटकर डूब गया था। उस समुद्र के पानी का तापमान 0 से 2 डिग्री नीचे था, जहां पर कोई व्यक्ति 15 मिनट से ज्यादा जीवित नहीं रह सकता था, जबकि हर 5 व्यक्ति में से एक केवल 2 मिनट में ही कोल्ड शॉक की वजह से मारा गया था। टाइटैनिक जब डूबना शुरू हुआ था, उसके बावजूद भी टाइटैनिक के म्यूजिशियन घंटों तक म्यूजिक बजाते रहे। इस यात्रा के दौरान जहाज को 6 बार हिम पर्वत की चेतावनी मिल चुकी थी। टाइटैनिक जहाज से टकराने वाला हिम पर्वत 100 फीट ऊंचा था, जो ग्रीनलैंड के ग्लेशियर्स से आया था। हिम पर्वत को देखने के बाद टकराव को बचाने के लिए मात्र 37 सेकंड का समय था, जिसमें उस समय में जहाज को बचाना असंभव था। टाइटैनिक जहाज का कप्तान एडवर्ड स्मिथ भी इस जहाज के साथ डूब गया था, जिसके याद में एक स्मारक बनाया गया था। टाइटैनिक जहाज पर सफर करने वाला सबसे अमीर आदमी जॉन जैकब अस्टर फोर्ड था, जिसके पास $85 मिलियन की संपत्ति थी, लेकिन वह जहाज के साथ ही डूब गया था। टाइटैनिक के मुख्य रसोइयों ने शराब पीकर जमा देने वाले पानी में 2 घंटे तक अपनी जान बचाई थी, जिसके बाद उन्हें बचा लिया गया था। टाइटैनिक जहाज पर 16 लाइफ बोट और 4 कॉन्स्टेबल बोट्स ले जाई गई, जो केवल 1178 लोगों को बचाने के लिए पर्याप्त थी। इसका मतलब इन लाइफ बोट से टाइटैनिक के केवल 1/3 लोगों को बचाया जा सकता था। यह एक बहुत बड़ी गलती थी। लाइफ बोट को अपनी क्षमता के अनुसार भरा नहीं जा सकता। टाइटैनिक जहाज पर 9 कुत्तों में से 2 कुत्तों को बचा लिया गया, जिसमें से एक पोमेरेनियन और एक पिकनिस था। टाइटैनिक जहाज दुर्घटना से बचने वाली अंतिम यात्री मिल्विना डीन थी, जिनकी 31 मई 2009 को 97 साल में मृत्यु हुई थी। जिस समय वो जहाज में थी, उस समय वह 2 महीने की थी। टाइटैनिक दुर्घटना में मारे जाने वालों में से केवल 306 लोगों के शव बरामद किए जा सके। इस दुर्घटना में मारे जाने वाले लोगों की चीजों को, जो मलबे से बरामद हुई थी, उन्हें आज भी एक म्यूजियम में रखा गया है।
बर्फ का पहाड़ देखने के बाद रास्ता बदलने के लिए ऑर्डर में अगर 30 सेकंड की देरी नहीं होती तो शायद टाइटैनिक बच जाता। बर्फ के पहाड़ से टकराने के बाद टाइटैनिक को पूरा डूबने में 2 घंटे 40 मिनट लगे थे। टाइटैनिक दुर्घटना में बचने वाले जापानी लोगों को उनके देश के लोगों ने कायर कहा था क्योंकि वह और लोगों की तरह अपने देश के लिए कुर्बान नहीं हुए थे। जहाज के मलबे को 1985 में खोजा गया जो समुद्र के 12,500 फीट नीचे मिला था। टाइटैनिक एकमात्र ऐसा समुद्री जहाज है जो बर्फ की चट्टान से टकराने से डूब गया था। टाइटैनिक पर दर्जनों फिल्म और डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है, जिसमें से 1997 की टाइटैनिक फिल्म ने विश्व का ध्यान आकर्षित किया और विश्व में सबसे ज़्यादा कमाने वाली फिल्म का रिकॉर्ड बनाया। टाइटैनिक फिल्म का बजट खुद टाइटैनिक जहाज से भी ज़्यादा था। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना ताकि आप हमारे अगली आने वाली वीडियो को मिस ना कर सके। धन्यवाद दोस्तों।